नमस्कार, मैं हूं विद्याशंकर तिवारी। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए बहुत ही चिंतनीय और गंभीर बात है। सियासी माहौल एक तरफ गर्म है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 20 लाख से अधिक कर्मचारी हड़ताल पे हैं। और जानते हैं वो हड़ताल पर क्यों हैं? क्योंकि नई और पुरानी जो पेंशन स्कीम है उसको लेकर के उनका विरोध है। अब सब इसमें समझना ज़रूरी है कि क्या है नई पेंशन स्कीम और क्या है पुरानी पेंशन स्कीम। दरअसल जब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब वो उसने 2004 में नई पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, शुरू की थी। और ज़्यादातर राज्यों ने 1 अप्रैल 2005 से उस नई पेंशन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। पुरानी जो पेंशन स्कीम है और जो नई पेंशन स्कीम है दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, जिसको लेकर के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम क्या थी। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या होता था कि कर्मचारी के सैलरी से एक निश्चित भाग 10% कटता था और उसके जीपीएफ में जाता था। और जब कर्मचारी रिटायर होता था तो उसका जीपीएफ का पूरा पैसा जो भी ब्याज समेत बनता था वो उसको वापस होता था। इसके अलावा पुरानी स्कीम में सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि जो कर्मचारी की रिटायर होते समय यदि सैलरी 50,000 रुपये थी तो उसका 50% यानी कि 25,000 रुपये पेंशन मिलने की गारंटी होती थी। वो मार्केट या शेयर लिंक नहीं थी। तो इस वजह से क्या अच्छा, इस बीच में जब वेतन आयोग की सिफारिश आती थी या बिना सिफारिश के उसमें बढ़ोतरी या सिफारिश में बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती थी तब, या जब कर्मचारियों का या पेंशन होल्डर्स का जब डीए बढ़ता था वो सब उसमें ऐड ऑन हो जाता था। अब इसमें ये जो नई पेंशन स्कीम लागू हुई है इसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है मार्केट लिंक्ड है, शेयर बाज़ार से लिंक्ड है। इसमें 10% कर्मचारी को देना होता है और 10% जो है संबंधित प्रदेश सरकार के यदि कर्मचारी है तो प्रदेश सरकार उसे जमा कराती है। दूसरी बात ये अच्छा, इसमें यदि शेयर ऊपर नीचे घटता बढ़ता है तो उससे सीधे सीधे कर्मचारी प्रभावित होता है। दूसरी इसमें क्या बात की गई कि वो जो जीपीएफ वाली फैसिलिटी थी वो हटा दी गई, यानी कि जो कर्मचारी के सैलरी से कटता था और जो सरकार जमा करती थी और रिटायरमेंट पे एक निश्चित रकम मिलती थी वो सुविधा इसमें ख़त्म कर दी गई। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या हुई कि इसमें जो है ये गारंटी नहीं है कि जब आप रिटायर होंगे और आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको 25,000 पेंशन मिलेगी, यानी 50% पेंशन की गारंटी नहीं रह गई। अब इसमें इन्होंने क्या उसमें फार्मूला ये बनाया कि जितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उतना ही प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी। और जिस दिन आप रिटायर होंगे उस दिन जो शेयर भाव होगा उसका 60% आपको मिलेगा और 40% पेंशन प्लान में चला जाएगा। तो कर्मचारी इस बात से परेशान है कि जो हमें पहले 50% मिलता था वो तो 50% अब मिलने की गारंटी है ही नहीं, वो तो सब कुछ शेयर मार्केट और मार्केट पे डिपेंड हो गया। तो इस तरह से कई चीज़ें जो है नई पेंशन स्कीम में से हटा ली गई है। और इसको लेकर के 1 अप्रैल 2005 से यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो 1 अप्रैल 2005 से ये व्यवस्था लागू हो गई थी। तब से ये व्यवस्था इसको लेकर के विरोध हो रहा है। इसमें एक और बात हुई कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में टीचर्स वगैरह निकाय वगैरह मिला करके कुल कर्मचारियों की स्ट्रेंथ 13 लाख से 20 लाख के बीच में है। तो वो जो 10% कर्मचारियों की सैलरी का कटता है उतनी ही रकम जितना वो बैठेगी पूरे कर्मचारियों को उतनी ही रकम प्रदेश सरकार को जमा करानी है। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार उतना जमा नहीं करा पा रही है। अब जब हड़ताल शुरू हुई है तो योगी सरकार की संभावित कैबिनेट बैठक में इस बात पर डिस्कशन हो रहा है कि क्या इसको 10% से बढ़ा करके प्रदेश सरकार का कंट्रीब्यूशन 14% कर दिया जाए। वो क्या करेंगे वो बाद की बात है, लेकिन पिछले 13 साल में ये जो पेंशन स्कीम है ये रेगुलराइज नहीं हो पाई है। कर्मचारियों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है और उनका कहना है कि इससे उनका भविष्य जो पहले सुरक्षित था अब वो सुरक्षित नहीं है, निश्चित रकम की कोई गारंटी नहीं है। तो ये है कर्मचारियों के विरोध का आधार और ये है नई और पुरानी पेंशन स्कीम में अंतर। तो जो भी इसमें अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट जरूर लिखें। थैंक यू।